स्टार्टिंग में जैसे ही ये टीचर क्लास शुरू करते हैं, पूरी क्लास बहुत खुश हो जाती है। सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। क्लास के बाद लड़कियां भी एक एक करके उनके पीछे भागती हैं अपना प्यार बताने के लिए। और बस ऐसे ही दुनिया में 3 और लड़कियों का दिल टूट जाता है। ये आदमी हमेशा कहता रहता है चलो शादी करते हैं, लेकिन सच में वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने आता है, उसे गुस्सा दिलाने के लिए। लड़की पहले कहती है कि वो पहले ही शादी के लिए लड़के देखने गई थी और अब शादी करने वाली है। आदमी को कोई चिंता नहीं होती और ऐसा लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सीधे उससे पूछती है कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया भी था। गुस्से में वो एक पानी का कप उठाती है और उसे उस पर फेंकने वाली होती है। एक कप काफी नहीं होता तो वो दूसरा कप पानी उठाती है और उसके कोट पर फेंक देती है। लड़की का दिल टूट जाता है। वो उसे एक बेवकूफ कहती है जिसे प्यार समझ में ही नहीं आता। सच तो ये है कि उसे प्यार समझ में आता है, बस उसने उसे खो दिया जिससे वो सच में प्यार करती थी, क्योंकि उसने किसी और से शादी कर ली थी। अब कहानी 8 साल पहले चली जाती है। हमारा हीरो छा उन्हों बहुत सुंदर सूट पहने हुए उस लड़की की शादी में आता है जिससे वो पसंद करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस लड़के से कैसे हार गया जो बेकार लगता है और जिसे सिर्फ अजीब तरीके से नाचना आता है। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, अगर नूना खुश है तो बस काफी है। तो वो सच में पियानो पर शादी का गाना बजाता है। जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी शादी में पियानो बजाने के लिए उसने पूरे 1 महीने तक खूब प्रैक्टिस की थी। सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं और अचानक भीड़ पागल हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है। पता चलता है कि दुल्हन गायब हो गई है। चाउन्हो भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए गाड़ी चलाता है। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है कि ये कितना पागलपन है। तभी दुल्हन अचानक आ जाती है। गेज, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है मेरे पीछे। उसी पल दुल्हा सिक्योरिटी कैमरे में देखता है कि दुल्हन यूनहो की गाड़ी में बैठ गई है, तो वो उसे फोन करता है और वापस आने के लिए कहता है। दुल्हन कहती है हाँ गे, मैं अभी आ रही हूँ, घर पर मेरा इंतजार करना। वो दोनों सड़क के किनारे बैठते हैं ये जानने के लिए कि वो शादी से क्यों भाग गई थी। लेकिन तभी एक टो ट्रक आता है और हीरो की गाड़ी को उठा ले जाता है। उनके पास शादी की जगह तक दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो हाथ में हाथ डालकर बड़ी सड़क पर दौड़ते हैं, इतनी प्यारी और रोमांटिक हंसी के साथ कि देखने वाला कोई भी सोचेगा कि वो शायद खुद शादी करने के लिए भाग रहे हैं। दौड़ते समय दुल्हन का घूंघट अचानक उड़ जाता है। क्या ये किस्मत है? क्या दुल्हन वापस आ पाएगी और अपनी ही शादी में शामिल हो पाएगी? 8 साल पहले इस हैंडसम छोटे भाई ने खुद अपनी पसंद की बड़ी बहन को किसी और आदमी के साथ उसकी शादी में भेजा था। 8 साल बाद वो बड़ी बहन कांगडेन तलाकशुदा है और उसके पास कहीं जाने को नहीं है, तो वो खुद को एक सफाई वाली बाई के रूप में छिपाती है और चुपके से छोटे भाई के घर में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद यूनहो को एक मैसेज मिलता है। क्या आजकल नौकरानियां इतनी नकचढ़ी होती हैं? वो गुस्से में फोन करता है और डैनी को उस बाई को बदलने के लिए कहता है। दिन में डैनी यूनहो के घर की सफाई करती है और जॉब भी ढूंढती है और रात में वो चुपके से यूनहो के घर के स्टोर रूम में सोती है। अगली सुबह जल्दी डैनी उस दिन अपने इंटरव्यू के लिए बस स्टॉप पर पहुंचती है। वो एक जूता उतार कर उसकी घिसी हुई सोल देखती है और तभी बस आ जाती है। इससे उसका जूता किक हो जाता है और दूर तक उड़ जाता है। जब वो उसे ढूंढने के लिए झुकती है तो गाड़ियां जूते से टकराती हैं और वो सड़क के दूसरी तरफ लुढ़क जाता है। बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती हैं और वो बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन फिर भी पार नहीं कर पाती। जब आखिरकार ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो जूता पहले ही गायब हो चुका होता है। वो कंपनी को फोन करती है, उम्मीद करती है कि वो इंटरव्यू को कल तक के लिए टाल देंगे या कम से कम 1 घंटे की देरी कर देंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो पहले से ही इस सुबह बहुत बदकिस्मत है और लगातार कई दिनों से इंटरव्यू में फेल होने के बाद डैनी आखिरकार टूट जाती है। रोने के बाद वो अपना सामान उठाती है और वापस चली जाती है। वो ज्यादा दूर नहीं चली थी कि बारिश शुरू हो गई। वो एक सुविधा स्टोर में जाती है कुछ कपड़े खरीदने की सोचकर, लेकिन जब वो पैसे देने वाली होती है तो उसे एक मैसेज अपनी बेटी से मिलता है। स्टोर छोड़ने के बाद अपने पैरों को इतना अलग-अलग देखकर दाना अपना दूसरा जूता भी फेंक देती है और यूनहो के घर तक दौड़ती है। किसने सोचा होगा कि उसने दरवाजे का कोड बदल दिया है और अपना फोन नहीं उठा रहा है। निराश होकर डैनी सड़क के किनारे बैठ जाती है, थोड़ी नशे में सोजू पीती है। थोड़ी देर बाद यूनहो उसे फोन करता है। इस वक्त तक यूनहो को अभी भी नहीं पता कि जिस नूना को वो पसंद करता है उसका तलाक हो चुका है। डैनी कहती है कि उसके पास कहीं जाने को नहीं है और वो किसी भी अनजान आदमी के पीछे चली जाएगी जो दिखेगा, लेकिन जाहिर है कि वो इतनी भोली थी। ये कहने के लिए इस गंदे बूढ़े आदमी का सामना करने पर डैनी उसे गाली देती है और उसके साथ बदतमीजी करने के बदले में उसे मुक्का मारती है और लात मारती है। अचानक एक हैंडसम आदमी अंदर आता है, एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे बूढ़ा आदमी 1 मीटर दूर गिर जाता है और वो रेंगने वाला मुसीबत भांपकर शर्म से चला जाता है। हैंडसम आदमी नंगे पैर वाली औरत को देखता है और उसे बैठने में मदद करता है। फिर
वो अपने बैग से काले ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी निकालता है। औरत सोचती है कि वो जाने पहचाने लगते हैं। आदमी अपनी जेब से एक रुमाल भी निकालता है और सावधानी से उसके पैरों को सुखाता है, फिर उसे जूते पहनने में मदद करता है। ओह माय गॉड, क्या सारे कोरियन मर्द इतने ख्याल रखने वाले होते हैं। अगर ये हमारे देश में होता तो कोई भी लड़की उसके प्यार में पड़ जाती एक बार जब दोनों जूते पहन लिए जाते हैं तो वाह, वो एकदम फिट बैठते हैं। आदमी मुस्कुराता है। पता चलता है कि उसी सुबह वो बस का इंतजार कर रहा था और उसने एक औरत का जूता भीड़ में किक होते हुए देखा था। उसने जूता उठाया, उसे वापस देना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो सड़क के दूसरी तरफ नहीं जा सका। जब तक वो पार करने में कामयाब हुआ तब तक औरत जा चुकी थी। उसने हर जगह ढूंढा और आखिरकार दूसरा जूता कचरे के डिब्बे में मिला। जब वो कहानी खत्म करता है तो फिर से बारिश शुरू हो जाती है। औरत उसे धन्यवाद के तौर पर हरी प्याज देती है जो वो उगाती है। उसके जाने से पहले आदमी नहीं चाहता कि वो बारिश में भीगे, इसलिए वो अपना छाता उसे दे देता है और भाग जाता है। जब उन्हों घर लौटता है और खाना बनाने वाला होता है तो दरवाजे की घंटी बजती है। ये डैन आई है जिसके पास कहीं जाने को नहीं है और वो यहाँ ताला उधार लेने आई है। यूनहो को अभी भी नहीं पता कि डैनी का तलाक हो गया है। अगली सुबह वो साथ में नाश्ता करते हैं और यूनहो धीरे से पूछता है कि क्या हो रहा है, वो नौकरी क्यों ढूंढ रही है। डैनी कहती है कि उसका 1 साल पहले तलाक हो गया था। ये आदमी नशे में धुत होकर सीधे उस नूना के घर टैक्सी लेकर गया जिसे वो पसंद करता है। जब वो पहुंचा तो उसका नशा उतर गया और उसे एहसास हुआ कि वो एक पागल की तरह बर्ताव कर रहा है। इन 8 सालों में हर बार जब वो पीता था तो वो यहीं आता था क्योंकि वो नूना को बहुत याद करता था। कभी कभी उसने उसकी हंसी सुनी, कभी अंदर झगड़े और कभी उसने उसे रोते हुए देखा, लेकिन वो कभी ऊपर जाकर उसका अभिवादन नहीं कर सका। इससे उसका दिल टूट गया। अब जैसे ही यूनहो घर आने के लिए टैक्सी में बैठता है, नूना उसके दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। वो सोचता है, अब से मुझे नशे में वहां नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि नूना मेरे घर में रह रही है। पता चलता है कि उसे पता चला कि दाना नौकरी ढूंढ रही थी, अपनी बड़ी पढ़ाई छिपा रही थी और ये कहकर छोटी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रही थी कि उसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जब वो उसके पुराने घर जाता है तो वो देखता है कि वो पहले ही बिक चुका है और उसकी बेहाल हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। ये पक्का करने के लिए कि बेचारी डैनी को काम खत्म करने के बाद कंपनी में बुरा न लगे, वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की दुकान पर चीजें खरीदने के लिए ले जाता है, कोई माई डायला और डैनी का मान रखने के लिए। यूनहो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर डैनी को बेवकूफ बनाता है और कहता है कि हालांकि ये कपड़े अच्छे दिखते हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। तभी डैनी खुशी खुशी कपड़ों का एक पूरा ढेर फिटिंग रूम में ले जाती है। हर बार जब वो एक सेट पहनना खत्म करती है तो वो यूनहो की ओर देखती है कि उसका क्या रिएक्शन है, लेकिन वो दिखावा करता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिजी रहता है, यहाँ तक कि अपना सिर भी नहीं उठाता। सच में वो उसे शीशे में झांक रहा होता है। कपड़े खरीदने के बाद वो उसे घर ले जाना चाहता है। डैनी बीच रास्ते में कार से उतरने का बहाना ढूंढती है। जब यूनहो घर पहुंचता है तो वो एप्लीकेशन से उसका लिखा हुआ टेस्ट देखता है। एक सवाल होता है, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? डैनी ने लिखा कि उसे मिडिल स्कूल में एक लड़के की जान बचाने पर सबसे ज्यादा प्राउड है। हालांकि उसे 1 साल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसे एक बहुत प्यारा छोटा भाई मिला। ये देखकर यूनहो खुशी से मुस्कुराता है क्योंकि वो छोटा भाई वो खुद है। जब वो छोटा था तो यूनहो को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद था। एक दिन स्कूल मैच के दौरान छोटे यूनहो ने एक गोल किया और जश्न मनाने लगा, लेकिन उसकी टीम के साथी खुश नहीं थे क्योंकि उसने अपनी ही टीम के गोल में गोल कर दिया था। वो पूरी तरह से हैरान था। घर जाते समय वो उदास होकर अपनी बॉल को किक मार रहा था और बॉल सड़क पर गिर गई। छोटा यूनहो उसे लाने के लिए बाड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसने तेज रफ्तार से आ रही कार पर ध्यान नहीं दिया। एकदम सही समय पर छोटी डैनी तेजी से आगे बढ़ी, यूनहो को धक्का दिया और खुद पूरी टक्कर झेल ली, जिससे वो टकरा गई और हवा में उछलकर 360 डिग्री घूमकर जमीन पर गिर गई। अस्पताल में छोटा उन्हों दर्द से रोया और छोटी डैनी जब वो जागी तो सच में मुस्कुराई क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसे 1 साल बिस्तर पर आराम करना होगा। तो छोटा यूनहो पूरे 1 साल के लिए उसका गोफर बन गया। स्कूल के बाद कभी घर नहीं जाता था, हमेशा पहले उसकी पसंद के स्नैक्स खरीदने जाता था, फिर कॉमिक्स के लिए किताबों की दुकान पर जाता था, फिर उसके अस्पताल के कमरे में दौड़ता था। डैनी बिस्तर पर लेटी रहती थी। जब भी वो अपना मुंह खोलती थी उसे पन्ने पलटने या स्नैक्स खिलाने के लिए बुलाती थी और हर बार जब वो एक मंगा पढ़ना खत्म करते थे तो वो इस बात पे आहें भरती थी कि अंत कितना बड़ा था। पूरे 1 साल तक छोटा उन्हों अस्पताल में इधर उधर दौड़ता रहा और ये पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय तक किताबें पढ़ी थीं, जिससे एक लेखक बनने की उसकी प्रतिभा विकसित हुई। वापस वर्तमान में बेघर डैन में बहुत देर तक बाहर घूमती रही, तब तक इंतजार करती रही जब तक उसे लगा कि यूनहो सो गया होगा। फिर चुपके से वापस अंदर चली गई उसके बेडरूम में। यूनहो अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनता है और जल्दी से बाहर भागता है। ये बाल बाल बचा डैनी टूटे हुए कप को साफ करने की तैयारी कर रही थी।
और वो उस नाश्ते के बारे में सोचता है जो आज सुबह गायब हो गया था उसके यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए। डैनी एक दयनीय नाटक करती है। वो एक तेज शराब की बोतल निकालती है, बिना कुछ कहे एक पूरा गिलास पीती है, कुर्सी पर अपने पैर मोड़ लेती है और कहती है, तुम क्या करने की सोच रहे हो, मुझे बाहर फेंक दो। वो बताती है कि तलाक के बाद वो चुपके से उस जगह पर रहती थी जो बिक गई थी। हालांकि जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा। ये चाल काम करती है उसकी दुखद जिंदगी सुनकर। यूनहो को उस पर तरस आता है ये देखकर कि उसने उसका दिल छू लिया है। दाना पूरी बोतल उठाती है और ऊपर भाग जाती है, चिंतित होकर कि वो पीती रहेगी। वो उसका पीछा करता है, ये महसूस किए बिना कि वो पूरी बोतल सिंक में डाल देती है और कहती है, क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि सच में ये सब पी जाऊं। फिर वो खुद पर हंसती है, उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है। वो बस कुछ और दिन उसके यहाँ रहना चाहती है। अगले दिन जब वो काम के लिए निकलती है तो यूनहो ऊपर जाता है और देखता है कि उसका कमरा कितना छोटा है, एक तकिया भी नहीं है। उसी दिन वो फर्नीचर खरीदता है और उसके लिए एक बिल्कुल नई जगह बनाने के लिए अपने कसरत के कमरे को खाली कर देता है। जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि उसका सामान गायब है और सोचती है कि वो उसे बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो उस पर चिल्लाती है। वो गुस्सा नहीं होता, वो बस पहली मंजिल पर कमरे की ओर इशारा करता है, उसे और भी अच्छी जगह देता है। छोटा भाई बहुत प्यारा है। डैन अपना मुंह ढक लेती है, खुशी से मुस्कुराती है। इस तरह वो आधिकारिक तौर पर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन काम के बाद डैनी घर जा रही होती है। जब वो सॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर को यूनहो के घर में घुसते हुए देखती है तो वो सोचती है कि शायद वो डेटिंग कर रहे हैं और बीच में नहीं पड़ना चाहती, कहीं और जाने को नहीं होने के कारण। वो बस स्टॉप पर बैठ जाती है। तभी वो आदमी जिसने पहले उसकी काली ऊंची एड़ी के जूते उठाए थे। जून गुजरता है, बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक साथ उडोन खाने जाते हैं। वो पहले से ही उसे पसंद करता है, लेकिन पहले वो सिर्फ संयोग से मिले थे। अब वो नंबर बदलने का सुझाव देता है ताकि वो फिर से मिल सके। दाना उसके फोन से खुद को कॉल करती है। इस बीच जब बारिश शुरू होती है तो यूनहो उसके बारे में चिंतित हो जाता है। वो सॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर को घर छोड़ने की पेशकश करता है और फिर तुरंत डैनी को फोन करके उसे लेने के लिए कहता है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो किसी लड़के के साथ न्यूडल्स खा रही है। उसे बहुत जलन होती है। वो उसे एक अजनबी के साथ घूमने के लिए डांटता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो वही डिजाइनर लड़का है जिससे उसकी एक बार काम पर लगभग लड़ाई हो गई थी। पता चलता है कि डैन आई का तथाकथित पड़ोसी दोस्त असल में ये लड़का है और वो देखता है कि वो सिर्फ नाम का छोटा भाई है। डिजाइनर उसे चुनौती देता है, मुझे वो पसंद है। दोनों आदमी विनम्रता से मिलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में तनाव होता है। डिजाइनर डैनी के सामने फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए यूनहो चुपके से उसे मैसेज करता है। वो मैसेज करते वक्त नाटकीय चेहरे बनाते हैं, जिससे डिजाइनर चिढ़ जाता है। वो देखता है कि उनके सरनेम अलग अलग हैं, इसलिए वो असली भाई बहन नहीं है। वो सीधे पूछता है कि उनका रिश्ता क्या है और जवाब का इंतजार भी नहीं करता, ये कहने से पहले कि उसे डैन आई में बहुत दिलचस्पी है। यूनहो घूरता है, जबकि डैनी ना तो मना करती है और न ही हाँ कहती, बस मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। डिजाइनर को कुछ समझ आता है और वो कहता है तो वो एक नई जगह ढूंढ रही है और यूनहो तुरंत कहता है कि वो नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। डैनी कहती है कि जब वो ज्यादा पैसे कमाएगी तो वो अपनी जगह ले लेगी और वो बेबस दिखता है। डिजाइनर बस हंसता है और भी फ्लर्ट करता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। आपको मानना यक होगा, एक जलता हुआ यूनहो बहुत प्यारा। जब वो जाते हैं तो डिजाइनर ये कहकर बात और बढ़ा देता है कि उसे सच में डैनी पसंद है और वो दोनों लगभग फ्लर्टिंग के स्टेज पर हैं। यूनहो इसे हंसकर टाल देता है, ये कहकर कि डैनी उसे सिर्फ एक पड़ोसी मानती है, और डिजाइनर जवाब देता है, प्यार अक्सर ऐसे ही शुरू होता है। तो यूनहो पलटवार करता है, लेकिन हम साथ रहते हैं, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पूरा सियोल बाहर है, फिर भी उसने मेरी जगह चुनी, देखो हम कितने करीब हैं। डिजाइनर पलटकर कहता है कि वो कपल नहीं है, मैं ये 1 मिनट में देख सकता हूँ। वो कहता है। यूनहो चुप हो जाता है। तभी डैनी बाहर आती है, डिजाइनर को अलविदा कहती है और यूनहो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है, जबकि डिजाइनर बस अपना सिर हिलाता रहता है। अगले दिन डिजाइनर डैनी को फोन करके अपना प्यार कबूल करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। डैनी मान जाती है और कहती है कि वो तैयार हो जाएगी, फिर निकल जाएगी उसके बगल में। यूनहो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्यार से उसकी गर्दन पर स्कार्फ लपेटने में मदद करता है। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो डिजाइनर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। यूनहो उनके बीच से गुजरता है, सिर्फ डैनी से कहता है जल्दी वापस आना, और शांत होकर चला जाता है। हालांकि उसके जाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए मुड़कर एक उलझन भरी नजर से देखता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे जाने देना चाहिए या रोकना चाहिए। घर वापस आकर वो बेचैन रहता है, सिर्फ उसके और डिजाइनर के बारे में सोचता रहता है। वो उसे फोन करने का फैसला करता है, लेकिन उसका समझदार हिस्सा उसे रोक देता है, ये कहकर कि ये बहुत बेताबी भरा होगा। वो सिर हिलाता है और मैसेज करने के बारे में सोचता है नहीं।
वो भी कमजोर लगेगा फिर भी। जब डैनी और डिजाइनर एक किताबों की दुकान पर घूम रहे होते हैं तो उसे उन्हों का मैसेज मिलता है। वो जानती है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, हंसती है और उसे अनदेखा कर देती है। बाद में डिनर पर डिजाइनर उसे एक ड्राइंग दिखाता है जो उसने अभी पूरी की है, जिसमें वो मुख्य किरदार है। वो खुश होती है और डेट का माहौल अच्छा होता है। फिर भी जब वो घर लौटती है तो वो उदास होती है। पता चलता है कि उसने डिजाइनर को सच बता दिया था कि उसका तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी है, और वो इतना चौंक गया था कि उसने अपनी चॉपस्टिक गिरा दी थी। उसने जोर देकर कहा कि वो इसलिए नहीं चौंका, बस उसकी कलाई में आजकल पेन रहता है। लेकिन डैनी को ये सोचकर अजीब लगा कि वो इस जमाने में भी इतना पुराने ख्यालों का है। तलाक में क्या बुराई है, वो कहती है। यूनहो ये सुनता है और हंसता है, ये कहकर कि डिजाइनर अच्छा नहीं है, इसलिए उसे उससे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। डैन, मुझे दुख होता है। अगली सुबह उसके मूड के बारे में परेशान होकर यूनो कहता है कि इसे ज्यादा दिल पर मत लो। वो रुकती है, फिर कहती है कि अब सब खत्म हो गया है। वो ठीक है। वो समझती है कि जो कोई भी ये सुनेगा कि एक औरत तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा है तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो सकती है। ये सुनकर यूनहो सीधा खड़ा हो जाता है, उसके सामने आता है और कहता है, मेरी दिलचस्पी खत्म नहीं होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो गुस्से में चला जाता है, लेकिन डैनी को अभी भी ये समझ नहीं आता कि उसका मतलब खुद से है, और वो शिकायत करती है कि उसकी अपनी निजी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। उस रात यूनहो आपे से बाहर हो जाता है। डैनी हंसती है, ये कहकर कि 30 पार कर चुकी महिलाओं के प्यार करने वाले आदमी से मिलने की संभावना परमाणु बम से टकराने से भी कम होती है। डिजाइनर कहता है कि वो उसे पसंद करता है, एक रेस्टोरेंट बुक करता है और उसे गिफ्ट भेजता है, और वो अभी भी 20 के दशक में है। गुस्से में यूनहो बड़बड़ाता है, वो बेवकूफ आदमी फिर से, लेकिन उसके लिए ये जिंदगी में प्यार का उसका आखिरी मौका हो सकता है। बड़ी उम्र में प्यार कितनी बार आता है, क्यों ना हर उस लड़के को डेट किया जाए जो तुम्हें पसंद करता है। वो ड्रामेटिक रूप से बड़बड़ाता है। वो पूछती है कि क्या उसकी बात खत्म हो गई। वो आ भरता है और माफी मांगता है, ये कहकर कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से उसका माथा देखने जाती है और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। उनके चारों तरफ गुलाबी बुलबुले तैरते हुए महसूस होते हैं। उनकी नजरें मिलती हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल किस कर सकते हैं। घबराकर वो उसे अपने नीचे दबा लेता है। ये बहुत प्यारा सीन है। इतने हैंडसम आदमी के इतने करीब होने से किसी भी औरत का दिल तेजी से धड़केगा। ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल किस कर सकते हैं। उसके जाने के बाद डैनी 5 सेकंड तक वहीं हक्का बक्का खड़ी रहती है, फिर आखिरकार होश में आती है। अगले दिन काम के बाद डैनी घर जाने से बचती है और एक कलीग के साथ क्लबिंग करने जाती है। यहाँ तक कि पहले से 2 जोड़े चश्मे भी तैयार रखती है, लेकिन एंट्री पर बाउंसर कहता है कि वो क्लब के माहौल से मेल नहीं खाते और उन्हें अंदर नहीं जाने देगा। जब वो बहस कर रहे होते हैं तो एक औरत जबरदस्त आभा के साथ आगे बढ़ती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। स्टाफ झुककर उसका अभिवादन करता है, उसे बड़ी बहन कहता है। डैनी और उसकी कलीग हैरान रह जाती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी आमतौर पर ठंडी और अकेली कंपनी की डायरेक्टर गो डायरेक्टर हैं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये ऊंचे ओहदे वाली कंपनी की शख्सियत रात में पार्टी गर्ल होगी। जैसे ही वो अंदर जाती है वो पूरी जगह पर छा जाती है। तो ये 3 बड़ी सिंगल लेडीज खूब मस्ती करती हैं। क्लब से बाहर आकर अभी भी असंतुष्ट होकर वो डायरेक्टर के घर पर ड्रिंक करने जाती हैं। डैनी इतनी ज्यादा पी लेती है कि वो लगभग बेहोश हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो रात भर यूनहो को देखने से बच जाती है। अगले दिन बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और यूनहो और डैनी यार्ड में बैठकर चाय पीते हैं और बर्फ देखते हैं। एक अनबिलीवेबल रूप से सुंदर रोमांटिक दृश्य बनाते हैं। सब कुछ एकदम सही बैठता है और यूनहो अपना प्यार कबूल करता है। अचानक बर्फबारी उन्हें एक पल के लिए काम के बारे में भुला देती है। उसी समय 2 और लोग उन लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि उनके प्यार के पात्र यही हैं। बर्फ देख रहे हैं और एक एक्सेप्टेंस सुन रहे हैं। यूनहो के अचानक कहे शब्दों का सामना करते हुए डैनी खुश नहीं दिखती, बल्कि ज्यादा हैरान और चकित दिखती है। वो हकलाती है, पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करता है। वो तो हाँ कहता है और नहीं ना, लेकिन उसका चेहरा अजीब हो जाता है। वो अचानक मुड़ता है और अंदर चला जाता है। डैनी को बर्फ में अकेला छोड़कर पूरी तरह से उलझन में अपने कमरे में वापस आकर वो डरा हुआ लगता है, जैसे उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था और उसे तुरंत मना कर दिया गया था। उसके जैसा हैंडसम लड़का अपना सारा आत्मविश्वास खो चुका है। इसमें उसकी गलती नहीं है। दाना ने उसे कभी एक मर्द के रूप में नहीं देखा। वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उसने हमेशा उसे एक छोटे भाई के रूप में देखा है। तो उसका ये आधा मजाक आधा गंभीर एक्सेप्टेंस उसके दिल को धड़का देता है। हालांकि वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, लेकिन दोनों का ध्यान नहीं लग रहा है। अचानक यूनहो अपना सामान फेंक देता है। अगले दिन ची यूजुन डोनी को डिनर पर इनवाइट करने आता है। जब यूनहो सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और उन्हें अकेले जाने से रोकने के लिए टीम गेट टुगेदर का बहाना बनाता है और फिर सॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर इसे ग्रुप इवेंट बनाने का सुझाव देता है।
जो एक छोटे बुरे सपने में बदल जाता है। वो चारों एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां कोई और खाना नहीं खा रहा होता है। पता चलता है कि च्यू जून ने पूरी जगह एक दिन के लिए किराए पर ली है ताकि वो खुद डैनी के लिए खाना बना सके, उसकी पसंद का गर्मा गर्म सूप वाला खाना बना सके। उनके ठीक बगल में यूनहो को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। सॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर को लगता है कि डैनी और च्यू जून के बीच कुछ चल रहा है। वो हिम्मत से कबूल करता है कि वो डैनी को पसंद करता है, लेकिन वो अभी डेटिंग नहीं कर रहे हैं। यूनहो कितना असहज और जल रहा है, इसे नजरअंदाज करते हुए डैनी सब कुछ देखती है। उसके कबूलनामे के बारे में सोचती है चुपचाप। वो एक कप साके पी जाती है तभी सब्जियां काटते वक्त ची यूजुन गलती से खुद को काट लेता है। उसे याद आता है कि दाना आमतौर पर बैंडेज रखती है। यूनहो उसकी ओर देखता है, लेकिन उसे डर होता है कि वो गलत समझ सकता है, इसलिए वो उन्हें नहीं निकालती। इससे यूनहो राहत की सांस लेता है। खाने के बाद च्यूजुन कहता है कि वो डैनी को राइड देगा, इसलिए यूनहो को सिर्फ सॉन्ग असिस्टेंट मैनेजर को टैक्सी पकड़वाने के लिए ले जाना पड़ता है। डैनी और यूनहो अलग होते वक्त एक दूसरे को चाहत भरी नजरों से देखते हैं। Thank you for watching. Like and subscribe to my channel and hit the bell icon. Meet you in the next video. Okay, bye.